सत्य के साथ। एक तो अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, तो आप गैस का, पेट्रोल डीजल का प्राइस आप बढ़ा नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली इलेक्शन है तो कैसे आप बढ़ाओगे साहब? जब $20 क्रूड ऑयल आ गया था, $40 आ गया, तब ना आपने एक्साइज बढ़ा के लोगों को राहत नहीं दी थी। इस बार एक्साइज कम करके लोगों को राहत दीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। आज जो है पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। अब उसमें अच्छी बात है, सरकार अपनी कोशिश कर रही है, ठीक हो गया। लेकिन मेरे 2-3 बातें मैडम आपसे पूछनी है, चेयरमैन साहब आपके थ्रू। एक तो अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, तो आप गैस का, पेट्रोल डीजल का प्राइस आप बढ़ा नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली इलेक्शन है तो कैसे आप बढ़ाओगे? लेकिन आप 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को या 1 मई को आप बढ़ाएंगे। मैं चेयरमैन साहब आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि साहब जब $20 क्रूड ऑयल आ गया था, $40 आ गया, तब ना आपने एक्साइज बढ़ा के लोगों को राहत नहीं दी थी। इस बार एक्साइज कम करके लोगों को राहत दीजिए, ये हमारी आपसे मांग है। इस बार लोगों पे, कॉमन मैन पे क्रूड ऑयल और गैस, उसकी महंगी पेट्रोल ना करिए, ये हमारा आपको बेनती है। दूसरी उसमें मेरी बात आपसे है कि जो इन्फ्लेशन कंट्री में अब बढ़ेगी, उसका आप क्या करेंगे? तीसरा जो मैं पूछना चाहता हूं, रशिया और ईरान अपन को $10 से $12 पर बैरल सस्ता देते थे, रिबेट देते थे, रुपये में हमारे से लेते थे। अब आप स्पॉट मार्केट से खरीद रहे हैं ऑयल और गैस। तो ये जो लॉस हमारा हुआ है कि किसी के प्रेशर में हमने ईरान और रशिया का ऑयल और गैस लेना बंद किया। मैं चेयरमैन साहब आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, आप इस हाउस को, इस ऑगस्ट हाउस को बताइए कि उसमें जितना फाइनेंशियल लॉस होगा उसका कौन जिम्मेदार है? ये मुल्क क्यों भरे? अगर आप लोगों का कोई पॉलिटिकल डिसीजन हुआ तो ये मुल्क का कसूर नहीं है। ये आप लोग बताइए कितना लॉस होगा और वो लॉस की भरपाई कौन करेगा, वो आप बताइए, क्योंकि ये मुल्क का उसमें डॉलर्स में रुपी टू डॉलर। अच्छा, रुपये अपना 94 रुपए पे हो गया आपका, अब सारा कुछ बढ़ गया है, उसका आप क्या करेंगे? तीसरी बात जो मैं इस पे कहना चाहता हूं, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब 77% इंपोर्ट होता था क्रूड ऑयल का, अब 88 या 89% है। ओएनजीसी के पास सरप्लस पैसा पड़ा था, आज 80,000 लोन पे हैं। क्या हुआ है 10-11 साल में? हमारी इंटरनल प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ी? उसका सवाल का जवाब दीजिए। आचार्य चाणक्य ने राजधर्म की बात की थी, और राजधर्म का असली अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी विचारधारा के साथ पिछले 11 वर्षों से हमारी सरकार काम कर रही है। ये साल का बजट और ये वित्त विधेयक सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है या पन्नों का दस्तावेज नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमें एक विकसित भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत दिखता है। ये आईना है जिसमें हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समावेशी सोच को देखने को मिलता है। ये एक आईना है जिसमें हम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम युवाओं की प्रतिभा को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम अपने सेना के अदम्य शौर्य को देख सकते हैं। ये आईना है जिसमें हम सरकार की प्रतिबद्धता को देख सकते हैं, जो इतने जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अर्थव्यवस्था इतने टर्मोइल सिचुएशन में भी मजबूत है। लेकिन विडंबना देखिए महोदय, जिस आईने में हमें विकास और विश्वास दोनों ही दिख रहा है, उसमें विपक्ष को कुछ नहीं दिख रहा। इनके विरोध पे एक मशहूर शायरी याद आता है, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता ही नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये विपक्ष जो है अपने नाजो अंदाज में रोज झूठ,
फरेब और अफवाह का जहर इस देश को पिलाने का प्रयास करती है, पर ये जानते ही नहीं है कि देश इनके नकारात्मक राजनीति को बहुत साल पहले ही इनकार कर दिया है। इस शेर में विपक्ष का पूरा सियासी चरित्र देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, IMF है, OECD है, जो भारत की ओर उम्मीद से देखती है और भारत को एक ब्राइट स्पॉट मानती है, पर हमारे विपक्ष के कुछ विद्वान हैं जिनको इस पूरे विकास में कुछ दिखता ही नहीं और वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। मजाक की बात तो ये है सर कि जो खुद इलेक्टोरली डेड हो गए हैं, अब बार बार विपक्ष की बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष तो खाली पड़ा है। अर्थव्यवस्था को क्या डेड कहेंगे? आप इस देश को जब डेड इकोनॉमी कहते हैं तो आप हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते, आप अपमान करते हैं उस किसान का जो रिकॉर्ड 350 मिलियन टन अनाज उगा रहा है। आप अपमान करते हैं उस श्रमिक का जो आज संसद भवन से लेकर राम मंदिर तक का निर्माण कर रहा है। आप अपमान करते हैं उस वैज्ञानिक का जो चंद्रयान को शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचाया है। आप अपमान करते हैं उस स्टार्टअप फाउंडर का जो दुनिया भर में भारत की डंका बजा रहा है। और हम गर्व से कहते हैं कि अंडर द डिसाइसिव लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी नीतियां जो है वो बोल्ड रिफॉर्म्स पर आधारित है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। और उसका GDP ग्रोथ जो है वो 2%। चाइना जो है उसकी इकोनॉमी 19.4 ट्रिलियन है और उसका जो GDP ग्रोथ है वो 4.8%। और जर्मनी का 5 ट्रिलियन है, उसका GDP ग्रोथ 0.2% है। और भारत जो अब चौथी अर्थव्यवस्था है, इसकी इकोनॉमी 4.53 ट्रिलियन है और इसका GDP ग्रोथ 6.6%। आप दुनिया को झुठला रहे हो, IMF को झुठला रहे हो, वर्ल्ड बैंक को झुठला रहे हो। आपने कभी इन चीजों के बारे में सोचा है कि आप पार्लियामेंट में जब इस तरह की बातें करते हो उसका इंपैक्ट क्या जाता है? दुनिया के बाजार में, दुनिया के IMF में, वर्ल्ड बैंक में, US में, UK में या अन्य देशों के साथ जिनके साथ हमारा व्यापार है, उनके सामने क्या जाता है कि भारत में तो विपक्ष का एक नेता उठकर बोला कि इनका डाटा ही फोर्स्ड है जी, इनका डाटा ही फोर्स्ड है। डाटा तो आपका फोर्स था। कभी आपने देखा कि 2008-9 में जिस तरह के हालात आपने पैदा किए, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का सदस्य रहा, सभापति महोदय, 2010 में इनका GDP ग्रोथ 2.3%, 2011 में 3.2%, 2012 में 2.7%, 2013 में 3.4%। और जब इनको लगा कि इकोनॉमी की ये हालत रही तो हमारा क्या होगा, क्योंकि अटल जी छोड़कर गए थे तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी 9% पर बढ़ रही थी। जब 2004 में अटल जी छोड़कर गए तो इन्होंने जो है GDP का जो मापदंड था उस मापदंड को पलटकर किसी तरह उसको 5% कर पाए 2014-15 के। आप अपनी तरह ही लोगों को समझते हो। इसी तरह से हम चौथी अर्थव्यवस्था बने और 2027 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का टारगेट है कि हमको तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, क्या इसी तरह के फोर्स डाटे से बन पाएगा? कभी तो शर्म करिए। आज जो है पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, मैं इस सदन के माध्यम से, चूंकि मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं और मैं फाइनेंस बिल पर ही आऊंगा, मैं चर्चा करना चाहता हूं सर कि आप जो है आपने इस देश की इकोनॉमी को किस आधार पर छोड़ा और माननीय वित्त मंत्री जी ने या हमारी सरकार ने किस तरह से आगे किया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, 2011-12 के बाद बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। आपने जो है दुनिया भर में चुनाव जीतने के लिए, पूरे राज्य में चुनाव जीतने के लिए यह कहा कि हम पेट्रोल, क्योंकि लेफ्ट का बहुत असर था आपके ऊपर, कि हम पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने एक ऑयल बॉन्ड स्टार्ट किया, ऑयल बॉन्ड, जिसका कि कंपनसेशन हमको 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद। कल मैंने अखबार पढ़ा कि 12 साल के बाद भारत सरकार में मोदी जी के भरोसे आप कर्जा बढ़ा के दर्जा जो है आपने बढ़ा दिया, कर्जा लेके दर्जा बढ़ा दिया। गोल्ड बॉन्ड जो है आपने 50,000 करोड़ का जो है गोल्ड बॉन्ड हमारे भरोसे डाल दिया, प्राइवेट पार्टी को गोल्ड बॉन्ड दे दिया, उसको इंटरेस्ट आपने 8% से देके 10% दे दिया। क्या आप कर रहे हो? आज हम क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको एक डाटा बताना चाहता हूं सर कि दुनिया क्या हो रहा है।
यूएस अपने आप को नंबर 1 इकोनॉमी मानता है और हमने भी जो जीडीपी बढ़ा वो बढ़ा। इस मिडिल ईस्ट के वार के बाद, ईरान के वार के बाद अमेरिका में गैस और डीजल के प्राइस जो है वो 20% बढ़े। कंबोडिया में, एशियन कंट्री की बात मैं कर रहा हूं, 68% बढ़े हैं। वियतनाम में 50% बढ़े हैं। सिंगापुर जो कि एशिया का सबसे बढ़िया इकोनॉमी माना जाता है, 16% बढ़े हैं। दुबई जो वर्ल्ड का सेफेस्ट सिटी माना जाता था सर, वहां 23% बढ़ा है। पाकिस्तान में तो 4 दिन का छुट्टी हो गई, 4 दिन का काम होता है, 3 दिन छुट्टी हो गई सर। स्कूल कॉलेज बंद हो गए और वहां जो है 30% बढ़ा है। और यदि हमने नहीं बढ़ाया तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के लिए नहीं बढ़ाया? मोदी जी जो है चुनाव के लिए काम करते हैं। हमने यदि आम जनता को राहत दी है, यदि हमने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, यदि हमने गैस के दाम नहीं बढ़ाए हैं, यदि हम पूरी दुनिया से, जैसे कहा कि पहले 27 देशों से हम सोर्स करते थे पेट्रोल डीजल और गैस को, आज हम 41 देशों से सोर्स कर रहे हैं और जहां भी सस्ता मिलेगा वहां हम जाएंगे और वहां हम आम जनता को जो है सस्ते दर पर पेट्रोल डीजल ये करेंगे। उसको बढ़ाई करने के बदले आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। सत्य के साथ